स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष माया पांडे फाउंडेशन के दर्जनों महिला के साथ आरोपी निरंजन महतो की गिरफ्तारी को लेकर पहुंची हरला थाना। बोकारो के सेक्टर 9 में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने गई स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन की चेयरमैन माया पांडे तब वहीं सिंगार दुकान 4 सितंबर को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्वर्णिम नारी शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष माया पांडे ने कहा कि सिंगार दुकान के संचालक निरंजन महतो द्वारा सरेआम अपनी पत्नी फूलो देवी के साथ मारपीट कर रहा था। मैं अपने संस्था के अन्य महिला सदस्यों के साथ इस बारे में पूछने के लिए गई तो वह मेरे साथ व अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट व अभद्र व्यवहार करने लगा। वह अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। आज गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरला थाना पहुंची हूं। थाना द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि एक दिन के अंदर निरंजन महतो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन अनिश्चित आंदोलन करेगी। लाइव चैनल को प्रणाम। और देखिए, हम हमेशा से सच का साथ देते हैं और इस बार भी प्रताड़ित एक महिला का साल भर से साथ दे रहे हैं और उसको ये बोले कि अपने हक के लिए यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, बच्चे को बैठाओ, दुकान है तुम्हारा, पति का चीजें छीनो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो महिला वही की, ताला तोड़ी और दुकान में बेटा को बैठाई। लेकिन ठीक सुबह में वो क्या करता है, ताला को तोड़ देता है। उसी दौरान वो आता है और बच्चे से उन्हें बोलता है, गाली गलौज करता है, पत्नी को मारता है। हम वहाँ बोली दीदी आइए आप लोग, तो हम जाते हैं। 2-3 ही महिला, मेरे पास इस समय ज्यादा महिला नहीं थी और हम जब जाते के साथ वो बहस करता है कि माया पांडे को अरेस्टिंग होगा, आ रहा है पुलिस। तो ये लोग शायद बोली भी है, ठीक है माया पांडे अरेस्ट हो जाएगी, साथ में हम लोग भी अरेस्ट होंगे। लेकिन इतना मैं पूछती हूँ, इतना दावे के साथ कैसे बोल सकता है कि अरेस्टिंग है? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि मैं जाती हूँ तो बदतमीज से मेरे से बात करता है। जब तू मैं पे उतरता है तो मैं भी अपना लैंग्वेज को चेंज करती हूँ, मैं भी तू मैं करती हूँ। आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि मैं पहले आप बोली, उसके बाद मैं भी तू मैं उतरी, क्योंकि हमारे पति और हमारे बच्चे बेटी पे बोलने लगा, हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगा। तो मैं आवाज कम नहीं करूंगी। फिर भी मैं थोड़ी आदमी है, मैं पीछे हट रही थी, लेकिन वो मेरे साथ सटे जा रहा था। उसको मेरे पे टारगेट था 100%, क्योंकि सभी को मेरा नजरिया झूठ नहीं बोलता है। जो एक संस्था चलाती है तो मेरा ये साड़ी को पकड़ता है, उसको ये है कैसे लड़के को कॉलर पकड़ते हैं, तो मेरा ये पकड़ा। तो औरत का इज्जत यही है, तो मेरे इज्जत को पकड़ा है। और मैं कमजोर पड़ी क्योंकि मैं अपना इज्जत को तोपने के लिए साड़ी छोड़ी नहीं, नारी का जो भी है। और फिर वो मेरे आंख में मारता है और आप देख सकते हैं यहाँ मुझे कान में मारा है। मारने का सब वीडियो आपको दिखेगा। मैं मारने से नहीं, वो 2 मुक्का से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे जनता के लिए यदि जान भी देना पड़े ना, मैं दे दूंगी। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मैं समाज सेवी हूँ। मेरा आवाज हमेशा से सच के लिए उठता है और हमेशा उठेगा, इन महिलाओं के लिए, इन पुरुषों के लिए। लेकिन एक दुख है मुझे, सेक्टर 9 में 2 साल से दुकानदार संघ के साथ मीटिंग में मुझे बुलाया जाता है, मुझे सम्मानित करने के लिए। मुझे माला नहीं चाहिए था, क्यों सम्मानित किया मुझे बुला के? जब बेइज्जत करना था, जब मेरा पल्लू खींच रहा था, एक भी आदमी आके मेरे को बचा लेता तो मैं समझती कि मेरे साथ कोई भी तो भाई है मेरा, कि जो मेरा रक्षा कर सके। लेकिन शर्म है, तुम सब जैसे 9 सेक्टर के चूड़ी पहन के तुम लोग घर में बैठो और रोड पे माताओं और बहनों का रेप होगा, तुम लोग देखना। बस लास्ट सवाल ये है मेरा कि जब मैं घटना स्थल पे प्रभारी जी, थाना के जो भी प्रशासन है आते हैं, जब वो ले जाते हैं, वो सब देखे अपने आंखों से, मारते हुए, उसको पकड़ते हुए सब। उसकी वाइफ बेहोश नीचे पड़ी है, वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो में जब पड़ी थी तो बेहोशी महिला को नहीं देखा जाता है, उसको बैठाया जाता है गाड़ी में। तो ठीक है, गाड़ी में हम बोले कि थाना ले जाइए, थाना ले जाइए। सर ठीक है, आप थाना ले गए, थैंक यू। लेकिन जब मैं बोली थी कि मैं आऊंगी,
9:30 में मैं सदर अस्पताल से इंजरी के लिए गई थी। सारा कुछ करवाई आई क्योंकि मुझे काफी चोट है और कुछ नहीं, चोट तो लगा ही है, कोई बात नहीं, वैसे जान कुर्बान है। लेकिन जब मैं 9:30 में थाना जाती हूँ तो मैं अभी थाना में ये पूछना चाहती हूँ कि वो पहला बात कि वहाँ थे सर, लेट आए, कोई नहीं, हमको उनसे नहीं है, लेकिन वो भाग गया कि आप लोग भगा दिए। मुझे ये पूछना है तो क्या आप लोग मेरे साथ सेक्टर 9 चलेंगी थाना? उसको अरेस्टिंग करना है कि नहीं? 12 घंटा बोले थे, 12 घंटे पूरे जनता से, यहाँ के मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाती हूँ कि 24 घंटा के अंदर उसको अरेस्ट किया जाए, नहीं तो यहाँ की माताएं बहनें तो सेफ नहीं है। जब एक संस्था की चेयरमैन के साथ ऐसा होता है तो हाँ, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सवाल पूछे मैडम, अभी आप लोग हरला थाना में पहुंचे हैं, पूरा दल बल के साथ पहुंचे हैं, क्या आश्वासन आपको मिला? सर अभी हम लोग आए, ओडी सर से बात हुई है, वो आश्वासन दिए हैं कि जल्द हम लोग उसको गिरफ्तार करेंगे 24 घंटा के अंदर। एक्चुअली महिला थाना में हम लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं, तो वो बोले कि ठीक है हम गिरफ्तार करते हैं, और यदि नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल करेंगे। आज बताओ, उनको समय दिया गया है। मेरा नाम फुल्लू देवी है और मेरे ससुराल हुआ जैनापुर, लेकिन हम सेक्टर 9 में रहते हैं। और पति का नाम है निरंजन महतो, जिससे मैं पीड़ित हूँ। उनको बहुत ज़्यादा ही। आपका शादी कब हुआ था? 2006 में। 2006 के बाद से कितने दिनों से आपका मतलब प्रताड़ित होते जा रहे हैं अपने पति द्वारा? शादी के 6 महीना के बाद से उनका मारपीट चालू हो गया। सबसे फर्स्ट टाइम में कुछ घर की वजह से ही शुरू किए मारना, बोला बोली में। उसके बाद उनका मतलब क्या बोले, थोड़े बात में हाइपर होना, मारना पीटना, बस उसी धमकी देना। और कुछ चीज़ अगर जैसे मेरा कुछ कमी होता था, मांगते थे, तो बात में ऐसे बोलते थे कि छोटे चीज़ है ये हमको मांगती है, तुम्हारे पापा देंगे, या तो अपने पापा से लेके आओ, ऐसे करके बोलते। अभी जो मामला है तत्काल पूरा मामला का विवरण बताएं, किस तरह से कैसे घटना घटी? अब 18 साल से झेलते कल आखिर रोड पे मामला आ ही चुका। रोड में जब मामला आया तो आप माया पांडे के पास में पहुंची, जो एक संस्था चलाती है, तो क्या अभी तक उनके द्वारा? और पहले तो मार हुआ था मेरा, ये साल भर हुआ, साल भर क्या 29 अक्टूबर को हमारा लड़ाई हुआ था। 29 अक्टूबर को लड़ाई हुआ था, तो हम रात के टाइम में यहाँ माया दीदी को हम कॉल किए थे, मार के वो निकल गए थे। तो हम रात को टाइम हुआ तो माया दीदी को हम कॉल किए, वो कहीं से आ रही थी, ट्रेन में थी। तो माया दीदी को बोले कि दीदी मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, हमको मार के वो कहीं चल गया। तो वो बोली कि ठीक है, रोने का बात नहीं है बाबू, हम पहुँच रहे हैं बोकारो, हम आते हैं फिर तुमसे बात करते हैं। ठीक है, फिर माया दीदी आई, उसके बाद हमसे बात की। दीदी को यहाँ लिखित भी दिए थे, 2-3 दिन के बाद जिसमें लिखित दिए। दीदी बोली कि ठीक है हम देखेंगे। उसके बाद मेरे गांव भी पहुंची थी दीदी मायका, वहाँ जो पापा से भी बात की, बोले ठीक है वो आता है तो हमको बात करना। उस दरमियान में फिर हम लिखित दिए थाना में कि मेरे पति मार मुर के और कहीं निकल गए। तो हमको डर था कि मार पीट के कहीं गए हैं, और कभी ऐसे पहले जाते थे तो वापस आ जाते थे, लेकिन आए नहीं थे। तो हम लिखित दिए थे कि गुमशुदगी का। तो सर बोले कि नहीं, उनका अगर शुरू से आदत है तो कहीं जाएगा नहीं, वो आ जाएगा। 3 दिन के बाद वो आके दुकान खोले तो पापा जा रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो देखे दुकान खोले हैं। फिर हमको बुलाए कि छोटी दुकान तो खुला हुआ है। हम बोले कि ठीक आते हैं। आखिर ठीक हम खड़े हुए थे, पापा भी आए और हम भाई को भी कॉल किए कि भाई आ जाओ, वो आए हुए हैं। पापा जाके बोले क्या मेरी बेटी को बराबर मारते रहते हैं, तो आप दुकान क्यों खोले? दुकान खोले हैं, बैठे हुए हैं, तो बराबर अब मारने नहीं देंगे बेटी को, तो हम समाज बैठाएंगे। समाज बैठाना है ससुराल पक्ष के आदमी को भी और मायका पक्ष के आदमी को भी, मुखिया सरपंच है, दोनों को ही बैठाएंगे। तो हम दुकान बेटी को दिए हैं, आप अभी चाबी हमको दे दीजिए, और समाज हम बैठाएंगे, उसके बाद ही जो फैसला होगा तब। ये बात को सुनते हुए मेरे हस्बैंड उठाए चप्पल और पापा के गाल पे जड़ दिए। जब गाल पे जड़ दिए तो वहाँ पर
मेरा भाई और उन पर थोड़ा हाथापाई हो गया, थोड़ा क्या हो गया, दोनों पक्ष में हाथापाई हुआ। उसके बाद वहाँ से फैसला चल गया, थाना मामला थाना चल गया। यहाँ गए हम लोग 9 थाना में लिखित दिए, यहाँ नहीं हुआ। फिर इन लोग भेज दिया महिला थाना में लिखित हुआ कि वहाँ लिखित दिए। महिला थाना में समझाया गया कि देखो जो ये सब चीज़ भरने बोला जा रहा है वो सब करो, मारपीट क्यों करता है तू। ये जिस दिन हमको मारे तो उस दिन हम जब इस बात को उठाए थे, मारने से पहले जिस बात को उठाए थे कि भरना है क्वार्टर का बिल, बच्चा का स्कूल का फी वगैरह, तो वो समय हमको बोले थे कि मेरा अभी हम भर नहीं पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम अपने पापा को मांगो पैसा। 10 लाख रुपया का डिमांड हुआ तो समय कि तुम मांगो, उसको मांगेगी तो ये सारा चीज़ सब हो जाएगा। तो हम तो विरोध करेंगे ना, पापा कितना देंगे। वो सब विरोध किए, उस वजह से वो मार ज़्यादा पड़ा था। वो मुझे मारते हैं तो बाल पकड़ के पूरी तरह से मारते हैं। और जब मेरा मामला यहाँ पे गया तो यहाँ से महिला थाना गया, महिला थाना में लिखित भी हुआ, समझाया भी गया। तो बोले कि ठीक है हम सारा चीज़ अपने से करेंगे। ये मामला इससे पहले भी थाना में पहुँचा है क्या? नहीं, ये मामला उसी समय पहुँचा तो उसका पहले ही नहीं, इससे पहले पूर्व में कभी 2, 4, 5 साल पहले ब्रेक में नहीं, ये हमको जब भी मारपीट किए हैं तब भी आप मेरे अपने घर अंदर पे- में दबा कर रख देते थे। हाँ, दबा के रखते थे। मायका पक्ष को पता चलता था क्योंकि मीटिंग होता था, ऐसा बात नहीं है। ससुराल में भी जाके मायका से मीटिंग हुआ है। फिर क्वार्टर आने के भी बाद मेरी बहन लोग, मम्मी पापा सब आके समझाए, 10 बार समझाते थे कि बाबू ऐसा काम मत कीजिए, नहीं मारपीट कीजिए। फिर बोलता था नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो करता था। 2 दिन के बाद फिर वो काम करता था। पहले थाना नहीं गया था, ये फर्स्ट टाइम अगले साल गया था अक्टूबर के महीना में। फिर महिला क्या थाना आप चाहते हैं? सर वो हमको मार देगा जान से, हम उनके साथ नहीं रह सकते। आपके 2 बच्चे हैं, क्या उम्र है? मेरा बच्चा का लड़का का 16 साल हो रहा है और लड़की है वो 11 साल की है। कहाँ पढ़ रहे हैं? मेरा बेटा का एडमिशन करवाए हैं धनबाद में डिप्लोमा में, और बेटी DAV में पढ़ रही है 9वीं। इसमें 9वीं जो VSL का स्कूल है वो मर्ज किया हुआ है DAV में। आपको अब डर हो गया कि मेरा आपका पति जान से मार दे, क्या जान से करेंगे? मार देंगे। क्या अब रहना पसंद करेंगे कि उनसे सर, नहीं रहेंगे? अब नहीं रहना पसंद करेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हम तलाक वलाक दे देंगे, लेकिन साथ में हम रहना नहीं चाह रहे क्योंकि मार देंगे, जान से मार देंगे। मेरे बच्चे को भी डर है, हमको भी डर है, क्योंकि वो बार बार धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे, है ना। उनका बोली लैंग्वेज भी है चीरना फाड़ना। फिर जब दुकान खोलेगी तो दुकान के सामने हम किसी को भी देख लेंगे, तुम खोलेगी तो जान से मार देंगे, बार बार धमकी देते हैं। तो ये हम सुरक्षित चाहते हैं प्रशासन तरफ से कि हमको सुरक्षा दे। और मेरी दुकान है वो हम नहीं खोलेंगे तो खोल दुकान का लेंगे। नाम क्या है आपका? बेटी का नाम से है संध्या ब्यूटी पार्लर, संध्या सिंगार। और एक छोटा सा ढाबा खोले हैं अपने अर्जित पैसा से, उसको ढाबा खोले हुए हैं। अभी लोन लिए हुए हैं तो उसको चुकता अभी तक नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।